हम नित्यानंद आप लोगों के बीच आज फिर रेनवो बुक से +2 का बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस के अनुसार मैं रेनबो बुक से 100 मार्क्स का इंग्लिश आईसी और आईए के लिए मैं एक पोएम का जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उस पोएम का नाम है या पोएट्री का नाम है एन एपिथेप। मैं इनके चंद 2 लाइन यहाँ पर लिया हूँ, उनका मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे आई थिंक सी was the most beautiful lady that ever was in the west country। अब ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है इसके बारे में। इस एक्सप्लेनेशन आपका क्या है? आप ये लाइन जो दिया गया है, आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, ये सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये आपके चैप्टर रेनबो बुक से किस पोएट्री से लिया गया है, किस पोएट्री की ये लाइन्स हैं। दिस आर लाइन्स, इसके राइटर, इसके जो है पोएट कौन है, इसके कवि कौन है, इनको देखना है। और फिर इस लाइन के माध्यम से कवि हम लोगों को क्या संदेश देना चाहता है, क्या कहना चाहता है, और इस 2 लाइन का आपको एक्सप्लेन कर देना है और इस तरह से आपको मिल जाता है नंबर। चलिए तो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एपिथेप। तो देख लिए, हिलना नहीं चाहिए। आप लोग अच्छी तरह से समझिए कि आप लोग समझिए इस चीज को। This line has been taken from the poem An Epitaph। यह लाइन या these are लाइन भी बोल सकते हैं। एक लाइन को मैं यहाँ मारा है, यहाँ पूरा लाइन नहीं है कविता में, ये यहाँ कोमा, यहाँ फुल स्टॉप दें, एक लाइन ही माना मैंने। दिस लाइन, यह लाइन, यह पंक्ति पोएम एन एपिथेप से लिया गया है और एन एपिथेप इज रिटन बाय वाल्टर डी ला मेयर। एन एपिथेप कविता को वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया। ही इज नॉ फॉर हिज सेंसिटिव लवर पोएट। उसे एक सेंसिटिव, सक्रिय या उत्तेजित कवि के रूप में जाना जाता है पूरे इंग्लैंड में। द पोएट हेयर राइट्स अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि यहाँ पर एक खूबसूरत, बहुत खूबसूरत औरत के बारे में, महिला के बारे में लिखा है। सी वाज डेड, जब वह मर गई थी। द पोएट वांट्स टू से फ्रॉम हिज पोएट्री। कवि अपने कविता के माध्यम से हम लोगों को कहना चाहते हैं कि Who remembers that body in the west country after death? कौन मरने के बाद पश्चिमी देश में कौन किसको याद करता है? कोई नहीं करता है। The dead body of a most beautiful woman is in epitaph। एपिथेप में जहाँ पर लाश को सुलाया जाता है, जिस कमरे में या जहाँ पर, उसको कहते हैं एपिथेप। जिस मजार में रखा जाता है उसको भी कह सकते हैं एपिथेप। तो लाश को जहाँ पर सुलाया जाता है, रखा जाता है, जिस कमरे में या तो जिस मजार में रखा जाता है डम में, वो कहलाता है एपिथेप। तो डेड बॉडी ऑफ द ए मोस्ट ब्यूटीफुल वोमैन इज इन एन एपिथेप। एक खूबसूरत महिला, सबसे खूबसूरत महिला का बॉडी, मरा हुआ शरीर, जब उसे मजार के अंदर रखा जाता है या तो किसी कमरे में रखा जाता है, तो हु विल रिमेंबर इट द वेस्ट कंट्रीज। कौन उसे इस पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी देश में याद करेगा? व्हेन, कोई याद नहीं करने वाला है। व्हेन आई शैल बी डेड, जब मैं मर जाऊंगा। कभी कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा तो बिकॉज आई लव दिस ए मोस्ट ब्यूटीफुल वोमैन इन इंग्लैंड, क्योंकि मैं इससे एक खूबसूरत
सबसे खूबसूरत महिला से प्रेम करता हूँ इंग्लैंड में, मैं याद करता हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद कोई इसे याद नहीं करेगा। नो बॉडी विल रिमेंबर इट, कोई भी, नो बॉडी मीन्स कोई भी नहीं इसे याद करेगा आफ्टर माई डेथ, मेरे मरने के बाद इस खूबसूरत मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल वोमेन को कोई याद नहीं करेगा। इस तरह से वेस्ट कंट्री में ये है, कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं, सब तक जिंदा है आदमी तब तक याद करता है, मरने के बाद याद नहीं करता। ये वेस्ट कंट्री का कल्चर है, लेकिन यहाँ पर एक कवि है जो याद उसे करते हैं। जय हिंद, जय भारत।